पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में 21 जनवरी से शुरू हुआ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक महीने तक चले इस सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। समापन समारोह के अवसर पर मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित MIT कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देने के साथ साथ धनराशि देकर उनको सम्मानित किया और ये कहा है कि इस जागरूकता का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। पूरे देश में 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे महीने कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह के मौके पर शहर के रामगंगा विहार स्थित MIT कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता व SP ट्रैफिक अशोक कुमार अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे महीने ट्रैफिक पुलिस और RTO विभाग द्वारा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम किए गए। स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और अपनी कला के माध्यम से संदेश देने का भी प्रयास किया। यह अभियान तभी सफल है जब हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और हम सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें जो कही गई उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। RTO साहब ने कहा कि हमारी सड़कों को विदेशों में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ। एक लंबे समय तक मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट रहा, तो जब मैं यहाँ से गया था तो पहली बार ड्राइविंग टेस्ट जब मेरा हुआ तो मुझे फेल कर दिया गया। तो मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी तो ठीक चला रहा हूँ, मुझे फेल क्यों कर दिया। बाद में पता चला कि ये जितना राइट हैंड ड्राइविंग वाले कंट्रीज के लोग आते हैं पहले उनको फेल करते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि इन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। फिर 1 महीने के बाद जब दोबारा मेरा टेस्ट हुआ तो मुझे पास किया। मैंने कहा यार गाड़ी तो मैं पहली बार भी अच्छी चलाया था। बोले कोई बात नहीं, मेरे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग बाएं हाथ से गियर कैसे लगाते हो। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि मैं भी यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप दाहिने हाथ से गियर कैसे लगाते हैं। तो ये जो अभी आप देखिए लास्ट ईयर बड़ा एक त्रासदी का साल रहा, लेकिन पूरे कोविड-19 की वजह से हमारे देश में उतनी डेथ नहीं हुई जितनी कि 2019 में एक्सीडेंट चल रही थी। ये हमें इन टेक्नोलॉजी को अपने नियंत्रण में रखना है, इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना है, न कि हमें इनके नियंत्रण में आना है। ये हमारे सहयोग के लिए है। दूसरी चीज, एक हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है। मैंने बच्चों में देखा है या कुछ लोगों में मैं देखता हूँ, अगर किसी चौराहे पे कोई पुलिस वाला खड़ा है और हेलमेट नहीं पहने हैं, वो हाथ दिया और उसने जो है गाड़ी जो है स्पीड में भगा ले गया और पकड़ में नहीं आए, तो वो समझते हैं मैंने बहुत बहादुरी का काम किया। आज तो मैंने पुलिस वाले को ठेंगा दिखा दिया। जो है हमारे अंदर जो है, मैंने ये महसूस किया है कि हमारे अंदर नियमों के प्रति, मगर आपने ये भी देखा होगा कि इस जो इन लोगों की डेथ होती है उसमें 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष के बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। यही वो बच्चे होते हैं जो या तो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। तो हम लोग का दायित्व है, खासतौर से हमारे शिक्षक बंधुओं का, कि हम उनको अवेयर करें और जो यातायात के नियम जो हम लोगों को व्यवहार बाद में लाने चाहिए, जिससे हम उनकी जान बचा सकें, ऐसा प्रयास करें और हमें ये अभियान चलाने की जरूरत ना पड़े। इस तरह की व्यवस्थाएं हमें अपने विद्यालयों से, अपने संस्थाओं से करनी पड़ेगी, तभी हम सड़क दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे। में करना का मन बनाया और इससे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं और फैकल्टी मेंबर हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मोटिवेट होंगे कि हम इन सब नियमों का कैसे पालन करें।
तो ये हमारा सबका ही फर्ज बनता है। और ये बात भी ठीक है कि जिस परिवार में दुर्घटना होती है उसी परिवार को पता होता है कि उसे कितने लंबे टाइम तक ये कष्ट झेलना होता है। तो मेरी अपने सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, लोग फैकल्टी मेंबर हैं, सभी से इस बात का आह्वान करूंगा कि यातायात के जो नियम बनाए हैं उनका पालन करें और अपना और अपने बच्चों को, अपने परिवार को समाज। कार्यक्रम के दौरान महानगर के अनेक स्कूलों में ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले सभी बच्चों को मुख्य अतिथि डॉक्टर विशेष गुप्ता एवं एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार के माध्यम से सभी को नकद धनराशि प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि आज पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, जिसके अंतर्गत कई जागरूकता कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किए गए। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा जिस आशा और जागरूकता के माध्यम से ये कार्यक्रम हुए हैं, सभी लोग उससे सीख लेंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो अभियान चला है वे समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कारगर साबित भी हुआ है। कई कार्यक्रम चलते हैं वह सिर्फ फाइलों में बंद होकर रह जाते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज सभी कार्यक्रम जमीनी स्तर पर दिखाई दिए हैं। पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। भरी गर्मी में, बरसात में जिस प्रकार से ट्रैफिक और पुलिस काम करती है, आप महसूस करके देखें, इनको सहयोग करने की आवश्यकता है। हमें इस चौराहों पर जो भी हमारे सम्मानित पुलिस बंधु खड़े हैं, वो आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े। ये वर्दी अगर ना हो ट्रैफिक की, ये वर्दी अगर ना हो तो आप एक्सीडेंट की रफ्तार को और देख सकते हैं। तो हमें नियमों को मानने की आवश्यकता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट पहले सप्ताह चलाया जाता और समाचार पत्र वाले लिखा करते थे कि केवल सांकेतिक तौर पर सप्ताह चला और सप्ताह खत्म हो गया। ना हेलमेट की जांच हुई, ना सड़क पर लाइसेंस की जांच हुई, ना और किसी वाहनों की जांच हुई। लेकिन किस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि सरकार ने यहाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का तो पता ही नहीं लगता, लेकिन अब जिस तेजी से पूरे देश में ये अभियान चला है, एक नए प्रकार की जागरूकता सभी के बीच में आई है। आप सभी इसके दूत बने हैं, पृष्ठदर्शी बने हैं। आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस फील्ड को, इस कल्चर को, जो सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो वाहन सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो जीवन रक्षा से जुड़ी हुई है, इसको किस प्रकार से आप आगे बढ़ाते हैं। और जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, उनको सहयोग देने की आवश्यकता है। ये ट्रांसपोर्ट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मेरे आयोग में तमाम चिट्ठियां आती रही कि साहब जो नाबालिग बच्चे हैं, ये अभी स्कूटी चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, नियमों का पता नहीं है, ये जिम्मेदारी पुलिस की भी जिम्मेदारी है, ये ट्रांसपोर्ट की भी जिम्मेदारी है। तो हमें देखने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि उसको एनफोर्समेंट आपको गाइड करे, ये माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।